दोनों पार्टी में नहीं मिल रहे हैं, दोनों ही पार्टियों में मिलकर। अब दिक्कत की बात है कि आप रोटी को दोनों तरफ सेकना चाह रहे हैं, एक तरफ की रोटी से दोनों ही तरफ से। असलियत बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। मैंने तो ये विमोचन होते हुए भारतीय जनता पार्टी में भी देखा था। वसुंधरा राजे जी के हाथ से नहीं दिखाया था, वसुंधरा राजे जी के हाथ से छीन लिया उन्होंने मैनिफेस्टो। उसके बाद वसुंधरा राजे जी ने पटक दिया, उठाया ही नहीं। ये तो रोष है उनकी पार्टी में। आपने दिखाया, अच्छी बात है, पत्रकारिता अभी तक आप कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने ये दिखाया, आपके नेशनल चैनल ने इस पर डिबेट किया, ये बताइए मुझे। सबसे पहले हमने दिखाया था, मैं ये कह रहा हूँ, चैनल ने इस पर डिबेट किया। देखिए अब वो आपके नेशनल चैनल ने इस पर डिबेट किया। मैं आपसे नहीं, डिबेट आप लोग तय करते हैं क्या करते हैं, ये बताइए कि क्या अशोक गहलोत सचिन पायलट एक साथ, अशोक गहलोत सचिन पायलट कभी इस चुनाव में कम से कम एक साथ एक हेलीकॉप्टर में बैठ के प्रचार करते नजर आएंगे? मुझे लगता है वो पूरी तरह से एक साथ है, और ये बड़ी बेमानी बात है कि कौन किसके साथ जा रहा है। राजस्थान बहुत बड़ा बेमानी बात है। पिछली बार तो मोटरसाइकिल बैठे हुआ करते थे। राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है, हर जगह प्रचार करना है। कहीं पर कोई राहुल जी के साथ जा पा रहा है, कहीं पर कोई खड़गे जी के साथ बात कर पा रहा है, कहीं पर कोई पिछली बार बड़ा नहीं के साथ जा पा रहा है। मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, मैंने आपकी पूरी होने दीजिए, फिर आपको फंसाया। पहले मेरी हो जाती, फिर कोशिश करेगा फंसाने की। मुझे ऐसा लगता है सब लोग अलग अलग प्रचार कर रहे हैं और जनता हमारी तरफ मुखरित है। ये आप लोगों के जो छौके लगते रहते हैं, ये अच्छा एंटरटेनमेंट है, आपका अच्छा एंटरटेनमेंट है। अभी हमने अंदर बैठ के चाय पी, बिस्किट भी खाया, दोनों नेता एक साथ, डोटासरा जी सब लोग बढ़िया चाय पी, डोटासरा जी सब लोग के अलावा ना, हम दोनों सब लोग साथ में बैठे थे, चाय भी पी, ढोकला भी खाया गया। आप आते तो आपको भी खिलाते। नहीं, मुझे तो बुला नहीं सकते, इसलिए कि मैं आपकी असलियत दिखा देता हूँ। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, तू डाल डाल में पात पात। कौन किसको ज्यादा देता है, इस बात की होड़ लगी हुई है राजस्थान में। पहले कांग्रेस ने गारंटियां लाई, उसके बाद मोदी की गारंटी, फिर मोदी भी गारंटी पर आ गए, अब कांग्रेस और बेहतर गारंटी लेकर आई है। जनता किस पर भरोसा करे? पहले तो तू डाल डाल में पात पात नहीं है। हमने जी तोड़ मेहनत करी है, लोगों के लिए बखूबी काम किया है, और उसके बाद उसके बल पर, डंके की चोट पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं सीना ठोककर कि हमने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, वृद्धों के लिए, हर वर्ग के लिए काम किया है। चाहे 25 लाख की हेल्थ सुरक्षा योजना हो, चाहे महिलाओं के लिए 500 का सिलेंडर हो, या जो हमने अन्नपूर्णा योजना लागू करी, या ओपीएस लागू किया, या बेरोजगारों की जो हमने बैकलॉग भरे। हमने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसके बल पर हम वोट मांग रहे हैं, और ये आश्वस्त कर रहे हैं लोगों को कि 98% अपने पुराने घोषणा पत्र की पूर्ति करिए। अब ये नया खाका 2030 तक के लिए तैयार है। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पुनः प्रचंड बहुमत से बनेगी। सुप्रिया जी, इसमें आपने 4 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया और 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया है। पिछली बार भी इस तरह के वादे हुए थे। 1,32,000 अब तक नियुक्ति पत्र बंट पाए हैं 5 साल में। अगले वादे पर कैसे भरोसा करें? 3 लाख सीएम कह रहे थे, लेकिन हमने जब पूरा निकाला है तो 1,32,000 की नियुक्ति पत्र मिली। पहले मैं थोड़ी सी और बात ऐड करना चाहती हूँ। आपने गारंटी की बात करी, गारंटी शब्द हमारा था। कर्नाटका से लेकर हिमाचल तक हमने गारंटी दी थी, चुरा लिया। करी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हमारी कॉपी करें, चुराते रहे, देश का भला करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का दोहरा मापदंड आप देखिए। गारंटी दे रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 500 से कम के सिलेंडर की। अरे प्रभु, 10 राज्यों में सरकारें, एक में दे दीजिए। गारंटी यहाँ एमएसपी की दे रहे हैं, वहां एमएसपी की दे रहे हैं। 10 राज्यों में सरकारें, एक में एमएसपी दे दीजिए, खरीद लीजिए गेहूं 2700 में, जो आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आपके चलते 750 किसानों की शहादत हो गई एमएसपी मांगते हुए। एमएसपी की कमेटी ने कानून नहीं बनाया। आपने सुप्रीम कोर्ट से कहा एमएसपी पे खरीद नहीं सकते। यहाँ पर आप जुमलेबाजी कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का जुमला और जो झूठों के सरदार आज वो घोषित हो चुके हैं, वो जनता समझ रही है। आप हमारे कामों को चुराइए, हमारी चीजों से सीखिए, अच्छी बात है, लोगों का भला हो। लेकिन लोग अब आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो ना 100 मन तेल 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। अब मैं आपकी बात पर आती हूँ। आपने नौकरियों की बात करी। मुझे ऐसा लगता है कि 3 लाख नियुक्तियों की जो चीफ मिनिस्टर बात कर रहे हैं, कोई और राज्य बात नहीं कर सकता है। कितने नियुक्ति पत्र बटे, कितने हो गए। राजस्थान एक ऐसा अकेला राज्य, और मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ और मैंने वहां पर इसकी त्रासदी होते हुए देखी है। पेपर लीक हुआ, राजस्थान ने कानून बनाया, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास। मुझे लगता है ये जरूरी है। कानून के तहत किसी को चार्जशीट में अभी तक और मुझे लगता है कानून बनना, ना, मुझे ऐसा लगता है कानून बनना जरूरी है, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पर्चा की बात हुई, 50,000 की नियुक्ति होनी थी, उसको 64,000 बढ़ाकर तुरंत किया गया। मैंने भाजपा प्रशासित राज्यों में देखा है, 10-10 साल पड़े रहते हैं, वो नौकरियां भरी नहीं जाती। सुरेश ढाका अब तक नहीं आया।
नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने कानून बनाकर लोगों के मन में एक डर बिठाया है कि इस तरह से लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। आप आइए उत्तर प्रदेश, आप राजस्थान को स्वर्ग मानने लगिएगा। हम तो वहाँ गए नहीं, इसलिए जानते नहीं है, इसलिए उस बात पर हम चर्चा कर ही नहीं कर मैं सकते। आमंत्रित कर रही हूँ आपको उत्तर प्रदेश। लेकिन दूसरी बात करें कि ये अपने रैलियों में लोन माफी को लेकर बीजेपी बार बार बात करती है कि किसानों के साथ धोखा हुआ, 1 से 10 तक गिनते हैं। किसानों की बात तो भारतीय जनता पार्टी को करनी नहीं चाहिए। किसानों की तो आय दुगनी होने वाली थी। 27 रुपए रोज का कमा रहा है इस देश का किसान। किसानों की कर्जा माफी एक जगह नहीं करी नरेंद्र मोदी सरकार ने। हमारे चीजें गिनाने के बजाय आपने क्या किया वो गिनवाइए ना। मध्य प्रदेश में 18 साल से सरकार थी, हमारी बखिया उधेड़ते रहते थे। अरे भाई, हम राजस्थान में ये नहीं कह रहे आपने क्या किया क्या नहीं किया, आपका दोहरा चरित्र है, दोहरा मापदंड है, वो सब हम नहीं कह रहे। हम अपना काम कर रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं, ये काम हमने किया, ये काम हम आगे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को मैं चुनौती देती हूँ, अपने एक राज्य में अपने काम के बल पर वोट मांग के दिखा लें। असलियत तो यह है कि राजस्थान में जिस कदर बिखरी हुई भाजपा नजर आ रही है, मैं जहां जाती हूँ लोग पूछते हैं प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करने वाले हैं, अमित शाह जी रैली कर रहे हैं, नड्डा जी सभा कर रहे हैं, फलानी आई है, ढिमकानी आई। राजस्थान के नेता कहाँ है इनके? कौन है राजस्थान के नेता? कोई चेहरा है इनके पास? राजस्थान का इनका चेहरा कौन है? हमारा चेहरा आपको हर जगह दिख रहा है। हमारे चीफ मिनिस्टर ने अच्छी सरकार चलाई है, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष ने बहुत अच्छा संगठन बनाया है, हमारे जुझारू नेता सचिन पायलट जी। आपको तो रैली के लिए तो सचिन पायलट याद आते हैं कांग्रेस को। आज सबसे ज्यादा डिमांड उनको सीएम के बाद उनकी हो रही है, लेकिन वो उनके समर्थकों में लगता है कि उनका भविष्य कांग्रेस में बता नहीं पाते कांग्रेसी। आपको बोला उन्होंने क्या? आपने मुझे की बात? अच्छा, मुझे नहीं बोला, मुझे बिल्कुल विपरीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुझे बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, सब मिलके लड़ रहे हैं और स्वीप करेंगे राजस्थान। बीजेपी वाले भी कहते हैं मिलकर लड़ रहे हैं। बीजेपी वाले आपको मिलके लड़ते हुए हाँ। दिख रहे हैं? हाँ ना, दिल पे हाथ रख दीजिए भाई। दोनों पार्टी में नहीं मिल रहे हैं, दोनों ही पार्टियों में मिलकर। अब दिक्कत की बात यह कि आप रोटी को दोनों तरफ सेकना चाह रहे हैं, एक तरफ की रोटी सेकिए। दोनों ही तरफ सीखी है। असलियत बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। मैंने तो ये विमोचन होते हुए भारतीय जनता पार्टी में भी देखा था। वसुंधरा राजे जी के हाथ से मैंने दिखाया था। वसुंधरा राजे जी के हाथ से छीन लिया उन्होंने मैनिफेस्टो, उसके बाद वसुंधरा राजे जी ने पटक दिया, उठाया ही नहीं। ये तो रोष है उनकी पार्टी में। आपने दिखाया, अच्छी बात है, पत्रकारिता अभी तक आप कर रहे हैं, आपको साधुवाद है इस बात का, लेकिन जो वहां पर कल है उसकी बात, उसकी चर्चा कीजिए ना। मैं चाहता नेशनल वाले इसकी चर्चा नहीं अच्छा, करेंगे। आप ये बताइए कि आपने दिखाया नहीं, एक मिनट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने ये दिखाया, आपके नेशनल चैनल ने इस पे डिबेट किया? ये बताइए मुझे। सबसे पहले हमने दिखाया था, मैं ये आपके कह रहा हूँ। नेशनल चैनल ने इस पे डिबेट किया? अब देखिए, अब वो आपके नेशनल चैनल ने इस पे डिबेट किया? मैं आपसे फंस गए अब आप। नहीं, डिबेट आप लोग तय करते हैं क्या करते हैं। ये बताइए कि क्या अशोक गहलोत आपके सचिन नेशनल पायलट चैनल एक ने साथ, भी दिखाया, आपने दिखा दिया। अशोक गहलोत सचिन पायलट कभी इस चुनाव में कम से कम एक साथ एक हेलीकॉप्टर में बैठ के प्रचार करते नजर आएंगे? मुझे लगता है वो पूरी तरह से एक साथ है, और ये बड़ी बेमानी बात है कि कौन किसके साथ जा रहा है। राजस्थान बहुत बड़ा मानी बात है। पिछली बार तो मोटरसाइकिल बैठे हुआ करते थे। राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है, हर जगह प्रचार करना है। कहीं पर कोई राहुल जी के साथ जा पा रहा है, कहीं पर कोई खड़गे जी के साथ बात कर पा रहा है, कहीं पर कोई पिछली बार बड़ा नहीं के साथ जा पा रहा है। मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, मैंने आपकी पूरी होने दीजिए, फिर आपको फंसाया। पहले मेरी हो जाती, फिर कोशिश करेगा फंसाने की। मुझे ऐसा लगता है सब लोग अलग अलग प्रचार कर रहे हैं और जनता हमारी तरफ मुखरित है। ये आप लोगों के जो छौके लगते रहते हैं, ये अच्छा एंटरटेनमेंट है, आपका अच्छा एंटरटेनमेंट है। हमारे लिए इन बातों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम पूरी तरह एकजुट होकर सरकार बनाने जा रहे हैं। कभी मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे कि कभी ये दोनों नेता एक साथ चाय पीते हुए दिखाई दे सकते हैं? अभी हमने अंदर बैठ के चाय पी, बिस्किट भी खाया, ढोकला दोनों भी नेता खाया। एक साथ? दोनों नेता एक साथ, दोनों नेता एक साथ, डोटासरा जी सब लोग बढ़िया चाय पी, डोटासरा जी सब लोग के अलावा? ना, हम दोनों सब लोग साथ में बैठे थे, चाय भी पी, ढोकला भी खाया गया। आप आते तो आपको भी खिलाते। नहीं, मुझे तो बुला नहीं सकते, इसलिए कि मैं आपकी असलियत दिखा देता हूँ। नहीं, आप ये बताइए। अच्छा, मैं दोनों को दिखा रहा हूँ। आपकी असलियत जितना मैं दिखाया हूँ राजस्थान में, राजस्थान की जनता से किसी से पूछ लीजिए कि शरद कुमार ने आपकी असलियत कितनी दिखाई है। चलिए, अच्छी बात है। मेरा राजस्थान चैनल ही नेताओं की असलियत पे चलता है। चलिए, अच्छी बात। और मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप देखिएगा। मैं जनता की रोज दिखाता हूँ। अच्छा, आते हैं मुद्दों पर। ये जो गारंटियां दिए हैं, कब से लागू करेंगे आप? जैसे ही सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में लागू करेंगे। आप लोग असलियत दिखाते हैं, एक असलियत और दिखाइएगा आज मेरे कहने से। पेपर उठाइएगा और किसी भी सरकार का घोषणा पत्र 2018 का उठाइएगा, किसी भी पार्टी का, और देखिएगा किसने कितना पूरा किया हर राज्य में जिनमें चुनाव होने जा रहा है। 98% घोषणा पत्र यहाँ का
और 96% छत्तीसगढ़ का पूरा करके हम लोगों से दूसरे वोट राज्य मांगने का जा तो रहे मैं हैं। नहीं जानता, दूसरे राज्य का तो नहीं जानता। मेरा ज्यादा बेरोजगारों से नाता रहा है और हमने देखा है कि किस तरह से बेरोजगारी भत्ता का पिछली बार सचिन पायलट फार्म भराया करते थे, बेरोजगारी भत्ता का वादा पूरा नहीं हो पाया। हाँ, लेकिन उसमें रोजगार भी मिला लोगों को, बहुत सारी चीजें मिली लोगों को। महंगाई से राहत जो राजस्थान ने दी वो किसी राज्य ने नहीं दी। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह का हेल्थ कानून राजस्थान ने बनाया 25 लाख और अब उसको 50 लाख करने की बात है, वो किसी राज्य में नहीं है। ओपीएस की ये धृष्टता दिखाई सरकार ने। कितने लोगों को मिला है, आप नंबर बहुत बता लोगों को सकते मिला हैं? है। नाम कोई मेरे संख्या पास होगी? नंबर नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को, जहां मैं जाती हूँ, लोग कब कहते तक हैं हमारा इलाज आप हुआ। कब तक मुझे मेरे अपने किसी जानने कब वाले का। 25 लाख का जो पैसा का आंकड़ा है वो नंबर कब तक आप मुझे बता सकती हैं? 3 दिन 4 दिन में कितने लोगों को मिला है? नहीं, अब मैं आपसे टास्क तो नहीं लूंगी, अभी तक आप मेरे बॉस जनता नहीं के हुए। लिए। जनता को मैं बता दूंगी। आपसे टास्क लेके मैं आपका काम नहीं इसलिए कह रहा हूँ, करूंगी। ये आपका काम है ना, ये मेरा काम थोड़ी है रिसर्च नहीं, करना। मैं इसलिए कह रहा हूँ अरे कि शरद भाई 25 लाख थोड़ी का रिसर्च मिलता आप नहीं करिए है। और हो सकता है डिबेट फिर आपका चैनल करेगा। अब देखिए, आप घुमा मैं चीजों को पूछ रहा हूँ मैं तो सीधी बात आपसे तथ्य कर रही पर। हूँ। जैसे ये 500 रुपए वाला सिलेंडर आप देने की बात करती हैं, मैं बस एक आखिरी सवाल, 500 रुपए सिलेंडर देने की बात करती हैं आप, उज्ज्वला का सिलेंडर कितने रुपए मिल रहा है आज? उज्ज्वला का सिलेंडर कितने लोग खरीद रहे हैं आज, पहले ये बताइए, फिर हम मिलने की बात आप तो करेंगे। 76 लाख का वादा कर रही हैं हर जगह बोर्ड पे और देंगे, राजस्थान में। और अब जो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं उनको भी देंगे। मैं कह रहा हूँ आप 76 लाख का, उसको देखिए, मत जाइए अगर ये आप। 500 रुपए उज्ज्वला का सिलेंडर, मेरी बात उज्ज्वला सुनिए। कितने में मिल रहा है बताइए अपनी आवाज आप मुझसे थोड़ी नीचे रखिए, मैं आपसे थोड़ी ऊंची रखूंगी। 500 रुपए का सिलेंडर जो राजस्थान में मिल रहा है, अगर ये कारगर नहीं होता तो मोदी जी इसकी बात छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ना करते। करनी इसलिए 600 में मिल रहा है, पूरे देश में 600 में उज्ज्वला का। आपके यहाँ 600 का मिल रहा है। और कितने का है? 9 सिलेंडर का दाम 900 हो गया, हाँ। 300 उसमें सब्सिडी आई। कितने से बढ़ा था? पुरानी, अब आज की बात कीजिए ना। कितने से बढ़ा था? अरे आज की बात कीजिए कितने ना। से बढ़ा मैं था? आज की बात कर, ये 181% वादा आपने गैस का सिलेंडर बढ़ाया और 7% घटाया, और आप लोग जी बाजी करिए। तो इसमें हमारा, अरे देखिए, सवाल पूछ रहे हैं तो आप निजी हो जा रही हैं आप लोग। मैं पूछ रहा हूँ कि करते हैं 600 का सिलेंडर आप 500 में दे रहे हैं, तो 100 आप रुपए ये का विक्टिम कार्ड सब्सिडी। खेलना बंद कर दीजिए निजी। अगर मीडिया से कुछ अरे कहते तो 100 मीडिया से रुपए मुझे दे रही हैं बता आप, 100 रुपया और देंगी तो 400 हो जाएगा। क्या बुरा तो है 300 सेंटर की सब्सिडी, 200 आपकी सब्सिडी। कितने लोगों ने उज्ज्वला का सिलेंडर, मेरी जानकारी के अनुसार उज्ज्वला का सिलेंडर 40% लोगों ने एक बार भी नहीं भराया है और 10% लोगों ने एक बार भराया है पूरे देश में। ये बड़ी समस्या है हाँ। और यही बात उठानी चाहिए। मैं कांग्रेस, महंगाई से राहत की बात है। मैं इसीलिए कांग्रेस को भी कहता और हूँ। हम महंगाई से बात नहीं कर रहे हैं। हम जब 100 यूनिट बिजली की फ्री कह रहे हैं, या हम अन्नपूर्णा योजना की बात कर रहे हैं, या हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये सब मिलाकर महंगाई से राहत है। और जो राजस्थान की सरकार कर रही है वो वाकई में काबिले तारीफ है। आप लोगों का काम है उसमें संशय का फूट सवाल डालना। पूछना ये काम है डालिए। मैडम, तो अच्छी आप नाराज हो रही मैं तो हैं। कह रही हूँ आपका काम है संशय अब बिजली डालना। वाला में देखिए, बिजली वाला में इतनी अच्छी स्कीम थी 50 यूनिट का, आपने कर दिया कि आपको आधार लेके आना होगा। अब गरीब रहता है किराए का मकान में, मकान मालिक ले लेता है आधार से, एक बिजली का 1 वोल्ट का, गरीब को तो मिल नहीं पाता है। नहीं, तो ये ऐसा नहीं है। ऐसे राइडर देखिए, डाल ऐसे दिया तो- आपने। ऐसे तो आप- 50 यूनिट में सबको तो मिल रहा आपके था। अनुसार, एक मिनट, आपके अनुसार हमारी कोई स्कीम चल ही नहीं रही है राजस्थान में। मैं कौन कह रहा नहीं चल रही है? आप तो मैं हर कह रहा हूँ स्कीम की उसमें बखिया राइडर उधेड़ डाल रहे दिया ना आपने, राइडर डाल दिया। कुछ तो आपको पहचान गरीबों डालनी पड़ेगी, कुछ तो पहचान डालनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि हर स्कीम की बखिया उधेड़ना आपका काम है। ये करिए काम आप, ही है हमारा। ये करिए आप, काम करिए, मुंह बनाकर करिए, हंस के नहीं, मैं करिए, हंसकर करता हूँ। कटाक्ष से मैं करिए, हंसकर संशय करता से हूँ। करिए, लेकिन हमारा काम है जनहित योजनाओं को लागू करना, और हम वो करते रहेंगे और आपको भी इसका बेनिफिट देंगे। धन्यवाद। सुप्रिया जी हैं, जहां पर कई बार क्या है, प्रवक्ता हमारे सवालों से नाराज हो जाते हैं, और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, अक्सर होते रहता है हमारे साथ। मगर हमारा काम ही है नेताओं से इस तरह से सवाल पूछना, क्योंकि जनता की नुमाइंदगी हम भी करते हैं। भले हम चुने हुए नहीं है, मगर हम जिम्मेदारी निभाते हैं कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को जनता तक पूरी तरह से समझा कर पहुंचाएं, ताकि वो समझ पाए कि उनके हिस्से में क्या आया है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार, कैमरामैन मनीष के साथ।